हाय एवरीवन। सो आज अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे विच इज़ द वाइल्ड कार्ड पैटर्न मैचिंग। ये प्रॉब्लम काफ़ी सही है। आपके इस प्रॉब्लम को करने के बाद आपका डीपी का जो कंसेप्ट है काफ़ी सही होने वाला है। इसके लिए अपन डायनामिक प्रोग्रामिंग यूज़ करेंगे। ओके, सो चलिए प्रॉब्लम पहले डिस्कस करते हैं। सो आपको क्या है, आपको दो चीज़ दिया होगा, एक टेक्स्ट दिया होगा लाइक दिस एंड एक पैटर्न दिया होगा इस तरह। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, implement wildcard pattern matching algorithm that find if wildcard pattern is matched with the text. Mean what कि ये एक वाइल्ड कार्ड पैटर्न है और ये एक आपका स्ट्रिंग है। सो अगर ये पैटर्न और इस स्ट्रिंग को मैच करता है तो आप सिंपल बोल दो कि हाँ मैच करता है, और अगर नहीं करता है तो जस्ट से नो, राइट। द मैचिंग शुड कवर द एंटायर टेक्स्ट नॉट द पार्शियल टेक्स्ट। मीन्स व्हाट कि जो मैचिंग है वो पूरा मतलब इस पूरे टेक्स्ट को पूरा कवर करना चाहिए, है ना, कंप्लीटली कवर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आधा मैच करके दे दो, राइट, इस तरह का नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। आगे दिक्कत आती है कि जब आप यहाँ पे दो वर्ड यूज होते हैं, वाइल पैटर्न कैन इंक्लूड द कैरेक्टर्स क्वेश्चन मार्क एंड एस्टेरिस्क, राइट। ना ये दोनों चीजें बहुत ही मतलब पूरे गेम को चेंज करने वाली है, जिसमें से जो क्वेश्चन मार्क है वो तो काफी सिंपल इंसान है। दिक्कत आती है जब अपन एस्ट्रिक के साथ काम करते हो। ठीक है, तो इनके जो बिहेवियरल है वो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अब जो क्वेश्चन मार्क है, अगर अगर स्ट्रिंग में क्वेश्चन मार्क आया जैसे यहाँ पे आया, ठीक है, सो लेट्स से अगर स्ट्रिंग में क्वेश्चन मार्क आता है सो मैचेस एनी सिंगल कैरेक्टर। अगर क्वेश्चन मार्क आता है तो ये किसी सिंगल कैरेक्टर का स्टैंड ले सकता है। ठीक है, या तो ये ए बन सकता है आपके अकॉर्डिंग, या तो ये ए बन जाएगा या बी बन जाएगा। मतलब ऐसे बनेगा, देखो बताते हैं। जैसे मान लो आपका टेक्स्ट क्या है, सॉरी, जैसे मान लो आपका टेक्स्ट क्या है ए और बी, ठीक, और आपका पैटर्न क्या है ए और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आपका स्ट्रिंग क्या है ए बी और पैटर्न क्या है ए और क्वेश्चन मार्क। ठीक, सो जो ये क्वेश्चन मार्क है वो इस सिचुएशन में बी का स्टैंड ले सकता है, मतलब खुद को बी में कन्वर्ट करा के, और ये बता देगा कि हाँ आपका स्ट्रिंग मैच हो रहा है। ठीक, खुद को बी में कन्वर्ट करा देगा। तो क्वेश्चन मार्क का बिहेवियर ये है, वो क्या मतलब किसी भी एक सिंगल कैरेक्टर में कन्वर्ट हो सकता है। लेट्स से अगर यहाँ पे ए और ए होता और आपका जो पैटर्न पैटर्न है वो ए और स्टार होता, तो ये अभी खुद को ए में कन्वर्ट करा लेता। ठीक, और आपके पैटर्न को मैच करा लेता। ठीक, ये बहुत सिंपल बात होगी, अच्छी बात होगी। दिक्कत तब आती है जब आपके पास आता है स्टार। स्टार क्या करता है कि मैचेस एनी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इंक्लूडिंग द इम्पटेटिव सीक्वेंस, राइट। यानी स्टार क्या कर सकता है कि खुद खाली स्ट्रिंग बन सकता है, मतलब नल वैल्यू बन सकता है ना। कोई दो स्ट्रिंग को इंक्लूड कर सकता है, मतलब कोई ऐसी एक स्ट्रिंग को इंक्लूड कर सकता है जिसमें दो कैरेक्टर्स हो, ठीक, तो जिसका सीक्वेंस टू। कोई एक सिंगल सिंगल भी बन सकता है, सिंगल सीक्वेंस का कैरेक्टर भी बन सकता है। कोई थ्री सीक्वेंस का कैरेक्टर बन सकता है। ठीक, कुछ ऐसे। लेट्स से आपके पास एक स्ट्रिंग आया ए ए और ए, ठीक, ये आपका स्ट्रिंग आया, और आपके पास एक पैटर्न आया ए और एस्ट्रिक्स आया। ठीक, तो एस्ट्रिक क्या बन जाएगा, वो खुद को इन दोनों कैरेक्टर में कन्वर्ट कर लेगा। मतलब जो एस्ट्रिक है वो क्या अब कन्वर्ट होके बन जाएगा ए और ए को बना लेगा, ए और ए। तो आपका जो पैटर्न बन जाएगा वो ए बन जाएगा, ए सॉरी, ए बन जाएगा ए, अरे यार सॉरी, ए बन जाएगा, ए बन जाएगा ए, ये थ्री ए बन गया। ठीक है, और ये रिटर्न कर देगा कि हाँ मैच हो रहा है। ठीक, लेट्स से आपका क्या आ गया, ए आ गया, बी और ए, ये आपका स्ट्रिंग हो गया। और जो इसका पैटर्न बन गया, पैटर्न में जो आया वो आया ए और स्टार, इसको भी ट्रू रिटर्न करा देगा क्योंकि जो स्टार है वो बी और ए बन जाएगा इस बार। लेट्स से आपका सिर्फ ए आया, ठीक, ये आपका स्ट्रिंग आया, टेक्स्ट आया, और आपका जो पैटर्न आया वो आया क्या ए और स्टार आया, इसको भी ट्रू रिटर्न करा देगा। इस बार वो खुद को नल वैल्यू में कन्वर्ट करा लेगा। सो स्टार यहाँ पे काफी नटखट टाइप का है ना, मतलब नटखट टाइप का बिहेवियरल कर रहा है। ठीक है, और तो इसको जो है तो दिमाग पे रख के अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, आई होप कि क्वेश्चन आपको अभी काफी क्लियर हो गया होगा। इसके आप सोल्यूशन की तरफ अपन मूव करते हैं। ठीक है, सो क्लियर ऑल दिस थिंग्स, राइट, फाइन। सो सो अपन ने क्या देखा कि आपके पास हाँ एक और चीज तो अपन डिस्कस करना भूल गए। लेट्स अगर ए आया,
ए एज अ टेस्ट आया आपके पास और ए एज अ पैटर्न आया, तो ये तो दोनों सिंपली सब सामने दिख रहे हैं कि मैच हो रहे हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी बात थी पर ठीक। तो आपके पास 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पे, है ना। पहला तो आपका जो कैरेक्टर वाला पॉइंट था कि अगर ए या कैरेक्टर मैच हो रहे हैं तो पैटर्न मैच होगा, नहीं मैच हो रहे हैं तो नहीं मैच होगा, सिंपल सी बात, साइड रखो उसको। यानी कैरेक्टर वाली मैच मतलब ए इक्वल्स टू ए, ठीक। सेकंड क्या आता है, जब आपके पास आता है क्या, क्वेश्चन मार्क। ये बहुत सीधा साधा इंसान है, इसको बोल दोगे कि ये एक कैरेक्टर में आपको कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, एक कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपके अकॉर्डिंग एक कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, ठीक है। नाउ थर्ड आता है कि अपना स्टार। स्टार आता है, ये आपके लिए बोनस पॉइंट होने वाला है। मतलब इसको आप जिस तरह चाहो कन्वर्ट करना चाहो, उस आपके अकॉर्डिंग कन्वर्ट होगा, मतलब आपकी स्ट्रेंथ को ये किसी भी तरह से मैच करवाने के लिए रेडी रहेगा, ठीक है। अब वो किस टाइप में कन्वर्ट हो सकता है, वो या तो ये इम्पटी स्ट्रिंग हो सकता है, या फिर एक कैरेक्टर हो सकता है, या फिर दो हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए अपने को डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो है तो डिजाइन करना है, ठीक। ओके, सो this is the string which he had. So this was the text and this was the pattern. Okay, okay, yeah. So अब अपन को इसके लिए डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो है तो डिजाइन करनी है, ठीक है। अब लेट्स से यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिखूंगा, है ना। हाँ, ओके। सो लेट्स से आपके पास एक दो वैल्यूज हैं, ठीक है। एक नल वैल एक स्ट्रिंग है जो कि एम्प्टी है और दूसरा स्ट्रिंग एम्प्टी है। तो दोनों क्या मैच हो रहे हैं, हाँ दोनों बिल्कुल मैच हो रहे हैं। तो दोनों का मैंने मैच कर दिया, ठीक से ट्रू कर दिया, ठीक है। अब ये बताओ कि ये जो स्पेस कैरेक्टर है वो इस स्ट्रिंग से मैच कर रहा है क्या, मतलब जो लेट्स से कि जो अपना टेक्स्ट स्ट्रिंग है वो आया क्या बी, और जो पैटर्न है वो क्या कुछ भी नहीं आया, तो क्या आप दोनों मैच कर रहे हैं, बिल्कुल मैच नहीं कर रहे हैं। तो ये सिंपल मैच नहीं कर रहे हैं तो अपन यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, ठीक। सेम फॉर दी, इसके लिए भी जाएगा, क्योंकि अगर आपके पास स्ट्रिंग आता है ए बी तो क्या वो खाली स्ट्रिंग को मैच नहीं करेगा, तो बिल्कुल भी मैच नहीं करेगा। तो यहाँ पे एफ एफ फिल कर दो, यहाँ पे एफ फिल कर दो, यहाँ पे भी एफ फिल कर दो, यहाँ पे भी एफ फिल कर दो, और यहाँ पे भी एफ फिल कर दीजिए, और इधर भी एफ फिल कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट क्या काम करना है, अभी नेक्स्ट अब नेक्स्ट अपन इसको देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो अपन कर ही चुके हैं कि स्पेस स्पेस को मैच कर रहा है, तो सही है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये बताइए कि क्या आपके पास एक स्ट्रिंग क्या आता है, एक स्पेस आता है, ठीक, एक स्पेस आता है और आपके पास पैटर्न में आता है एक क्वेश्चन मार्क। तो ये एक कैरेक्टर में कन्वर्ट हो सकता है, राइट, एक कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाए, पर स्पेस में नहीं हो सकता ना, मतलब खाली वैल्यू में तो नहीं हो सकता ना। अगर स्ट्रिंग आपके पास टेक्स्ट अगर आपका एम्प्टी आता है, अगर पैटर्न में क्वेश्चन मार्क आता है, तो क्वेश्चन मार्क तो एम्प्टी स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे ये आ जाएगा फॉल्स। अब नेक्स्ट क्या आता है, ए, ठीक है, ए। सो सपोज करो कि आपके पास जो टेक्स्ट स्ट्रिंग है, वही नल आ रहा है, तो पैटर्न में कुछ भी है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ना कि किसी भी तरह मैच हो सकता है ना, इसलिए यहाँ पर भी क्या जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। अब दिक्कत अब आती है, अपने पास आता है स्टार, ठीक है। अब मान लो स्ट्रिंग के पास हमारे पास जो है तो आ, क्या हमारे टेक्स्ट के पास कुछ नहीं आया है, ठीक है। अब अपन स्टार को लाते हैं, तो अपन पावर स्टार का पावर यूज करते हैं। अब पावर क्या है कि स्टार एक स्पेस में कन्वर्ट हो सकता है, स्टार जो है स्पेस में कन्वर्ट हो सकता है, मतलब नल वैल्यू में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। और अपने पास नल वैल्यू, पर यहाँ पे इतनी सारी वैल्यूज तो और हैं। तो अपन क्या करेंगे कि अगर या देखो, सब एक चीज और बताते हैं, अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू फिल कर रहा हूँ, ठीक, अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू, अगर मैं सपोज करो अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू फिल कर रहा हूँ इस वाले सेल में, तो इसका मतलब ये है कि इतनी जो स्ट्रिंग है, मतलब ए क्वेश्चन मार्क और स्पेस, ए क्वेश्चन मार्क स्पेस और ए बी और स्पेस, इसको स्पेस को मैं नल वैल्यू को स्पेस ही वैल्यू बोल रहा हूँ, ठीक है। स्पेस मतलब ए क्वेश्चन मार्क स्पेस और ए बी और स्पेस ये मैच हो रहे हैं, तब यहाँ इस जगह पर ट्रू है, ठीक, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग देखो, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ठीक है।
मतलब अगर मैंने क्या किया कि लेट्स से हमारे पास जो टेक्स्ट आया वो कुछ भी नहीं आया, नल वैल्यू है, ठीक। और हमारे पास जो पैटर्न है वो क्या है, स्टार है, ए है और क्वेश्चन मार्क, ठीक, और नल वैल्यू है, ठीक। स्टार अगर नल वैल्यू में कन्वर्ट हो भी इस कन्वर्ट हो गया, ठीक, तो अपन तो अब स्टार अगर नल वैल्यू में कन्वर्ट हो गया तो अपन अब इस पे डिपेंड हो गया ना कि क्या कि ये जो स्ट्रिंग है वो इस स्ट्रिंग से मैच कर रही है कि नहीं, है ना। बात क्लियर हो रही है, मतलब अपने को अब इस बात पर डिपेंड होना चाहिए, यानी कि ये नल वैल्यू और इस पे अपन अब मैच करेंगे, ठीक, क्या ये दोनों एक दूसरे के मैच हो रहे हैं कि नहीं। और अगर ये मैच हो रहे हैं तो इसको भी इंक्लूड कर लेंगे कि इसको अपन ने नल वैल्यू ही बना लिया है अपन ने, ठीक। और अगर मैच नहीं हो रहे हैं, अगर मैच हो रहे हैं तो ट्रू ही आ जाएगा, अगर नहीं मैच हो रहे तो फॉल्स आ जाएगा। मतलब कहने का मेरा क्या है कि स्ट्रिंग आया तो हम उस पे इस बात पे इस पे जाके पूछेंगे कि क्या, उससे नीचे जाके पूछेंगे कि क्या भैया तुम ट्रू हो कि फॉल्स हो। अगर ट्रू हो तो हम भी ट्रू बन जाए, अगर फॉल्स हो तो हम भी फॉल्स बन जाए। तो यहाँ पे तो फॉल्स है इसलिए अपन यहाँ इसको फॉल्स बना देंगे, ठीक। सिंपल, इन दोनों के लिए फॉल्स फॉल्स आएगा, ठीक है। अब मेन जो फाइट स्टार्ट होती है वो इस जगह से स्टार्ट होती है, ठीक है। मेन फाइट यहाँ से स्टार्ट होती है। सो सबसे पहले अपन इन तीनों के बिहेवियरल पे जो डिस्कस कर लेते हैं कि कब ट्रू आएगा कब फॉल्स आएगा, उसके बाद अपन मैट्रिक्स पढ़ना चालू करते हैं। सो अगर अगर देखो, अगर कोई कैरेक्टर यहाँ पे है, लेट्स से सबसे बेस्ट जगह कहाँ पे है, सबसे बेस्ट जगह कहाँ पे है, हाँ या ये रही बी। बी कैरेक्टर के लिए सबसे अच्छी बेस्ट जगह तो बी है। सो अगर बी और बी, बिल्कुल अच्छी बात है, मैच हो रहा है, तो बी और बी मैच हो रहा है तो ये पूरी स्ट्रिंग सीक्वेंस को मैच करना है ना मुझे, यानी अगर बी और बी मैच हो रहा है तो हाँ देखो, यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ। अगर अपने पास स्ट्रिंग क्या है, बी है, ए है, ए है, ए है, ठीक है, ये स्ट्रिंग है, सपोज करो टेक्स्ट है। और जो अपना जो पैटर्न है वो क्या है, बी है, ए है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो सी है और डी, ठीक है। सपोज अभी के लिए एग्जांपल, अगर बी और बी में सबसे पहले अपन आए तो क्या सोचे कि हाँ अभी तो मैच हो रहा है। तो अब ये जो रिजल्ट है बी और बी, ये पूरी स्ट्रिंग मैच होगी, वो किस बात पे, अब किस बात पे डिपेंड कर रहा है, सॉरी, अब किस बात पे डिपेंड कर रहा है, इतनी सी बात पे, मतलब ये दोनों, ये पूरी स्ट्रिंग मैच होनी चाहिए, ठीक है ना। अब ए और ए को कंपेयर किया तो ये भी ट्रू हो गया, तो ये अब डिपेंड करता है इन दोनों स्ट्रिंग पे। मतलब कि अगर कोई कैरेक्टर मैच होता है तो वो डिपेंड करता है अपनी लेस देन वाले कैरेक्टर पे, मतलब डायगोनल जो लेस है उस कैरेक्टर पे मैच, मतलब इस सेल में जो भी वैल्यू होगी उस पर डिपेंड करता है, ठीक। सिंपल बात हो गई, ओके। तो अगर ये इफ अगर मैच करता है तो ठीक है, और अगर मैच नहीं करता तो सिंपल सी बात है, अगर अगर सपोज करो यहाँ पे ए है और यहाँ पे भी ए है, ये तुम्हारा टेक्स्ट है, ठीक, और ये बी है और ये ए है और ये ए है, और अगर कंपेयर करना अपन चालू करें तो पहले ही तो बता रहा है कि अरे भैया हम तो मैच ही नहीं हो रहे, अगर ये मैच नहीं हो रहा तो सिंपल सी बात है यहाँ पे फॉल्स ही आएगा, ठीक है। सो ये जो अगर कैरेक्टर आता है उसका बिहेवियर क्लियर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है, अगर क्वेश्चन मार्क आता है तो क्या, तो क्वेश्चन मार्क तो भाई सीधा साधा इंसान है, वो तो बोल दिया कि आप भाई मुझे जैसा बोलना चाहोगे वैसे मैं बदल जाऊंगा, ठीक है। तो एग्जांपल से समझाते हैं इसको कि अगर आपके पास क्या आया, ए आया और ए आया, मतलब इसी यही एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या था बी था, ए था, ए था, ए था, और साथ पे क्या था, बी था, और क्या था, बी था, ए था, और सी था, और डी था, सॉरी सॉरी सॉरी, या सॉरी, बी था, ए था, और क्वेश्चन मार्क था, और क्वेश्चन मार्क था और ए था, ठीक है। बी से बी मैच हो गया, ए से मैच हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे आया ए और क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क क्या बोलता है कि अगर आप मुझे जो चाहो बना लो, यहाँ पे एक जरूरत है तो मुझे ए बना लो, बी जरूरत है मुझे बी बना लो, हाँ एक करके मैं बदलूंगा, आपके अकॉर्डिंग बदलूंगा। तो यहाँ पे सपोज करो ए में कन्वर्ट हो गया, ठीक, तो करेक्टर यहाँ पे सिंपल मैच हो गया। कहने का मेरा मतलब ये क्या है कि अगर आपके पास क्वेश्चन मार्क आता है, सपोज करो क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे अगर क्वेश्चन मार्क आता है तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो अपन किसको कंपेयर करेंगे, बी को कंपेयर करेंगे और क्वेश्चन मार्क कंपेयर करेंगे। तो ये क्वेश्चन मार्क ये भी बी में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, और कैरेक्टर को मैच करा रहा है। उसके बाद अपन नल कैरेक्टर को मैच करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क अगर कहीं पे आता है तो आप उसके सिंपल डायगोनली जाके देख लो कि उसके डायगोनली में जो भी है, ठीक है। कैरेक्टर में क्या होता है, जब कैरेक्टर मैच होते तब डायगोनली जाते थे, और क्वेश्चन मार्क में क्या है, वो तो किसी भी कैरेक्टर में कन्वर्ट हो सकता है। तो आप डायगोनल जाकर सीधे देख लो, डायगोनल में ट्रू है तो ट्रू रख दो, डायगोनल में फॉल्स है तो फॉल्स रख दो। अब आते हैं अपने सबसे अच्छा कैरेक्टर विच इज एस्ट्रिक्स फॉर नाउ, ठीक है।
ओके, सो एस्ट्रिक यहाँ पे आए हैं, ठीक। सो एस्ट्रिक यहाँ पे आए हैं और हाँ, तो यहाँ पे कंपेयर सपोज करो, यहाँ से अपन कंपेयर करना चालू करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर यहाँ से कंपेयर करना चालू करते हैं। तो हाँ, यहाँ से कंपेयर करना चालू करते हैं। यानी कहने का मेरा मतलब क्या है कि मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ better, हाँ, कहने का मेरा मतलब क्या है कि ए से इतना, ठीक, इतना और ये इतना मैच होना चाहिए, तभी यहाँ पे ट्रू आएंगे, ठीक है, और नहीं मैच होगा तो फॉल्स आएंगे। सिंपल सी बात, ठीक है। अब एस्ट्रिक मेरा क्या बन सकता है? एस्ट्रिक मेरा नल वैल्यू बन सकता है, ठीक है। तो सपोज करो कि अभी के लिए भैया ने नल नल वैल्यू बन गया, ठीक है। नल वैल्यू बन गए तो अब आपका क्या काम रह जाएगा कि आप इतना इसको ले लो, ये स्ट्रिंग ले लो और ये स्ट्रिंग ले लो, ठीक, ठीक, यानी ये मैच होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब है, सिंपल सा एग्जांपल यहाँ समझाता हूँ। अगर आपके पास ए है, बी है और सी है, ठीक, और एस्ट्रिक है, ए है, बी है और सी है, तो ये भी ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि एस्ट्रिक अपना सिंपल भाई नल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा और एबीसी ट्रू, सिंपल सेम बात रिटर्न हो जाएगी। यानी अगर एस्ट्रिक यहाँ पे आता है तो सबसे आपको क्या देखना पड़ रहा है, इस वाली सेल पे देखना पड़ रहा है, यानी आपको इस सेल और इस सेल से कन्वर्ट करना पड़ रहा है, तो आप इस सेल पे देखोगे ना, यहाँ पे देखना पड़ रहा है, ठीक। यानी अगर एस्ट्रिक कहीं भी आता है तो आपको जस्ट नीचे वाली सेल पे देखना है, ठीक है। अभी रुको थोड़ा सा, नेक्स्ट क्या है कि एस्ट्रिक तो ये भी बोलता है यार कि मैं तो एक कैरेक्टर में कन्वर्ट हो सकता हूँ, है ना। अगर वो यहाँ पे ए आया, लेट्स से यहाँ पे ए आया, ठीक है। अब ये जो सेकंड वाला इसको हटा के इस पुराने वाले को देखो, तो अगर यहाँ पे ए आया तो ये एस्ट्रिक बोलता है मैं तो ए भी बन सकता हूँ, है ना। ये बोल रहा है ना कि हाँ मैं तो ए भी बन सकता हूँ। तो लेट्स से अगर यहाँ पे ए नहीं होता तो आप क्या करते? ये तो बोल रहा है ना कि मैं तो ए भी बन सकता हूँ, यानी ए बन सकता हूँ, तो आप ए और ए को मैच कर लिए, अब आप बी और इस मतलब ये स्ट्रिंग खिसक जाता है अगर सपोज करो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है ना। यहाँ पे स्ट्रिंग बीसी और यहाँ पे एबीसी और यहाँ पे स्ट्रिंग और बीसी होता, तो एस्ट्रिक जो है तो वो ए कन्वर्ट हो जाता और आप बीसी 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 पे कन्वर्ट होते। यानी एस्ट्रिक ये भी कह रहा है कि अगर यहाँ पे कोई वैल्यू आती है तो मैं इसको भी देखूंगा। अरे ये क्या बात हुआ, अभी रुको थोड़ा सा, अभी और ये कुछ और बोल रहा है। ये भी बोल रहा है कि मैं तो और सीक्वेंस में भी कन्वर्ट हो सकता हूँ। मतलब एस्ट्रिक क्या बोल रहा है कि मैं तो ए और ए भी बन सकता हूँ। मतलब एस्ट्रिक हूँ, लेट्स से अगर यहाँ पे कन्वर्ट किया जाए, यहाँ इस मतलब ए बी से कन्वर्ट किया जाएगा एस्ट्रिक ए और क्वेश्चन मार्क को, तो एस्ट्रिक क्या बोला कि मैं तो ए भी बन सकता हूँ। यानी ये क्या कह रहा है कि मैं मुझे ये दोनों चाहिए सेल और अब ये सेल भी चाहिए मुझे, और उसके बाद ये सेल भी चाहिए, क्योंकि एस्ट्रिक तो कितने भी सीक्वेंस में कन्वर्ट हो सकता है ना, कोई लिमिट नहीं है उसका। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर कहीं पे भी एस्ट्रिक इनकाउंटर आपको होता है तो आप उसके जस्ट बिलो सेल से और लास्ट वाली सेल तक जाओ, और अगर आपको कहीं भी ट्रू दिखे तो आपको ट्रू यहाँ पे लाकर रख देना, क्योंकि एस्ट्रिक की तो सिंपल सी बिहेवियरल है ना, वो तो कितने भी कैरेक्टर में कन्वर्ट हो सकता है, नल से लेके कितने भी कैरेक्टर में, ठीक है, पूरी की पूरी सीक्वेंस में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पे स्ट्रिक आपका मैजिकल काम कर देता है, ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, है ना। अब अगर आप यहाँ पे करो, मतलब यहाँ से स्टार्ट करो या इधर साइड जाओ, तो आपको पहले इस सेल पे आके चेक करना, अरे भैया तुम ट्रू हो कि नहीं। फिर इस सेल पे जाके चेक करना, अरे भैया ट्रू हो कि नहीं। इस पे जाके चेक करना, अरे भैया ट्रू हो कि नहीं, है ना। मतलब अगर ट्रू मिला तो जाके बोलो कि हाँ भैया यहाँ पे हम ट्रू है, मतलब आपको पूरी स्ट्रिंग तो भरनी पड़ेगी। बट अपन इस तरह चलेंगे, ठीक, मतलब कितना ये लेफ्ट होता है ना, टू राइट, हाँ, नहीं सॉरी, राइट टू लेफ्ट चलेंगे, मतलब बॉटम टू आप यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। मतलब पहले पुरानी स्ट्रिंग से मैच करते चलोगे, पहले तुम मैच करने लगोगे तो वो कैसे डिपेंड करेगा, है ना। तो पहले पुरानी स्ट्रिंग से मैच करना चालू करेंगे, मतलब बॉटम टू आप यहाँ पे टेक्निक यूज करेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ पे मजेदार बात क्या आती है कि सपोज करो यहाँ पे ये स्ट्रिक आ गया, अब स्ट्रिक क्या बी में कन्वर्ट हो सकता है? हाँ भाई बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बट और नल में भी कन्वर्ट होता है, बी में कन्वर्ट हो सकता है। बट दिक्कत क्या है कि ये वैल्यू भी तो बची है, इसमें तो मैच होना चाहिए ना। यहाँ थोड़ी ना स्ट्रिंग, तो यहाँ ये वैल्यू मैच होनी चाहिए। मतलब अगर स्ट्रिंग यहाँ पे आया और अपन कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो यहाँ से भी कन्वर्ट चेक करेगा और यहाँ भी जाके चेक करेगा, है ना। तो यहाँ दोनों को चेक करेगा, ठीक है, यहाँ दोनों को चेक करेगा, और यहाँ अगर यहाँ तो ट्रू है, अगर यहाँ तो ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू आएगा, और अगर यहाँ तो फॉल्स है तो भाई दोनों फॉल्स है तो फॉल्स ही आ जाएगा। यानी आपने क्या आप, ठीक है, ये पहला ऑब्जर्वेशन। सेकंड ऑब्जर्वेशन देखो, अगर यहाँ पे है, अगर यहाँ पे है तो वो यहाँ पे चेक करेगा, यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ,
अगर यहाँ पे है तो वो यहाँ पे भी चेक करेगा, यहाँ पे भी चेक करेगा और यहाँ पे भी चेक करेगा। ठीक है, यानी यहाँ पे देखो कि अब यहाँ यहाँ तो अपन ने पहले भी चेक कर चुके हैं ना, है ना। यहाँ यहाँ जब इस सेल में थे तो यहाँ और यहाँ भी तो चेक किए थे ना, तो जब एक बार चेक कर चुके हैं तो बार बार जाने की क्या जरूरत है, क्योंकि अपने को क्या एक ही ट्रू से काम, अगर और वाली कंडीशन यहाँ पे कुछ कुछ लग रही है ना, तो अपन क्या करें कि यहाँ बार बार जाने से अच्छा है अगर अपन इस वाले सेल को और इस वाले सेल में निकाल लें। अगर इन दोनों, अगर इस पे ट्रू है, इन दोनों में देख ले, इस दोनों को और निकाल लो कि ये जो रिजल्ट है वो इन दोनों से इंक्लूड कंक्लूड करके ही आया है ना। बात को समझ रहा मेरी। तो अगर बार बार चलाएंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा, तो कॉम्प्लेक्सिटी को अपन रिड्यूस करना है, इसी तो अपन डीपी यूज कर रहे हैं। तो यहाँ से करने से अच्छा है कि अपन इन दोनों में कर लें। ठीक है, अब वो मैं आपको दिखाता हूँ आगे एग्जांपल बता के, तो हर छोटी से छोटी बात क्लियर होती जाएगी। ओके, तो वो सब मुझे ये हटाने दीजिए, मैट्रिक्स थोड़ा साफ सुथरा करने दीजिए, कचरा हो गया। चलो इससे ज़्यादा नहीं होगा साफ, अब टाइम भी नहीं है। ओके, चलिए, तो सबसे पहले अपन क्या यहाँ पे कर रहे थे, यहाँ पे थे तो कलर एकदम ग्रीन सारा कलर चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बी आए, अब बी आए तो यहाँ से तो बी और नल कैरेक्टर मिला, और यहाँ पे आके देखे तो यहाँ तो इस वाले सेल पे आए। ठीक है, इस वाले सेल पे कहाँ से, मतलब ये कैरेक्टर मैच होना चाहिए। ठीक है, और ये कैरेक्टर मैच होना चाहिए। अरे लाल कलर, ये दोनों कैरेक्टर मैच होने चाहिए। ठीक, ये दोनों कैरेक्टर मैच होने चाहिए। अब मैंने आपको क्या बताया, अगर आपको कहीं पे क्वेश्चन मार्क रेज होता है, वो तो भाई किसी भी में कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर क्वेश्चन मार्क रेज होता है तो डायनामिकली बिलो देखना है आपको। तो यहाँ पे तो डायनामिकली बिलो में क्या है, ट्रू, यहाँ पे सिंपली ट्रू भर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इस वाले सेल पे आप, इस वाले सेल का क्या कहना है कि आपको इतनी जो स्ट्रिंग है वो इस क्वेश्चन मार्क के साथ और इसके साथ मैच होनी चाहिए। अब यहाँ पे तो क्वेश्चन मार्क है, तो आपको क्या देखना है, डायगोनली बिलो देखना है। डायगोनली बिलो यहाँ पे फॉल्स है तो भाई कोई ऑप्शन ही नहीं है यार, अगर फॉल्स है तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ पे भी देखो। ठीक है, अब आई थिंक आप सबको ये जो है तो सेल में फॉल्स ही आएगा, और वो क्यों आएगा इतना पता होना चाहिए। अब आते हैं अपन नेक्स्ट। अरे भैया यहाँ तो कैरेक्टर आ गया, मतलब अब ये जो इतना जो है, और ये ये मैच होना चाहिए। तो यहाँ पे तो बी और ए, जब भाई कैरेक्टर, अब मैंने क्या बोला था, अगर दोनों कैरेक्टर हो अगर वो मैच होते हैं तो अपन डायगोनली में जाएंगे। पर अगर आप तो मैच ही नहीं हो रहे हैं तो या तो सिंपल से बोल सकते हैं यार कि तो फॉल्स ही आएगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे देखो ए, ये रहा ए और ये रहा ए, और ये तो मैच हो गए। अब अगर मैच हो गए तो आपको डायगोनल देखना है, तो डायगोनल में ये देखो ट्रू पड़ा हुआ है, सिंपल उठा के आप ट्रू डाल दो। ठीक, अब ये ए है और ये बी है, कोई भाई कोई चांस ही नहीं है यार। अब यहाँ पे देखो ये ए है और ये ए, हाँ ट्रू है यहाँ पे। अब अगर ट्रू है तो अपन देखेंगे डायगोनल बिलो, अब डायगोनल बिलो में तो अच्छा बड़ा सा फॉल्स लिखा है, तो सिंपल से अपन यहाँ पे फॉल्स ही रख देंगे। यहाँ पे भी मैच हो रहा है, यहाँ पे भी फॉल्स ही आएगा, कोई डायगोनली बिलो में तो फॉल्स ही है। यहाँ पे भी फॉल्स ही आएगा और यहाँ पे भी फॉल्स ही आएगा। ठीक है, अब आए हैं अपने स्टार भाई साहब। ठीक है भाई, इसका बिहेवियर भी स्टार वाला ही है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, अब जो मैंने वो सेकंड वाली बात बोली थी ना कि आपको इस वाले और इस वाले पे कंपेयर करना है, वो वाली बात को अगर आप यहाँ पे साइड पे रख लो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। देखो मैं क्या करता हूँ, अब मैंने क्या बोला कि अगर यहाँ पे स्टार आता है तो आपको उसके नीचे से लेके पूरे उसके जितने भी राइट साइड की वैल्यूज हैं वो सारी वैल्यूज आपको कंपेयर करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वो ना करके मैं क्या कर रहा हूँ कि उसके जस्ट राइट वाले सेक्शन में जो भी है, मतलब ये वाला और उसके बिलो में है, उन दोनों का और निकाल ले रहा हूँ। यानी इन दोनों में कंपेयर कर रहा हूँ और निकाल रहा हूँ और निकाल रहा हूँ। और तो भाई जो फॉल्स फॉल्स है तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये तो फॉल्स ही आएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये फॉल्स है और ये ट्रू है। अब इन दोनों को और निकालो, इन दोनों को और निकालो, तो क्या निकल के आ रहा है, ट्रू आ रहा है। भाई भर दो ट्रू, कोई दिक्कत ही नहीं इस वाले सेल पे। अब इस वाले सेल पे आई, इन दोनों को और निकालो, भर दो ट्रू, कोई दिक्कत नहीं है आपको यहाँ पे। इन दोनों का देखो, इन दोनों का ट्रू फॉल्स निकालो, ट्रू आ रहा है, भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या जा रहा है, इन दोनों का ट्रू, कोई दिक्कत नहीं, भर दीजिए। इन दोनों का ट्रू, कोई दिक्कत नहीं, भर दीजिए।
इन दोनों को ट्रू, कोई दिक्कत नहीं, भर दीजिए। ठीक, ये तो मैंने अपने टेक्निक बता दिया। अब आपको मैं सेटिस्फाई करने के लिए मैं बताता हूँ कि उस टेक्निक से भी, जो टेक्निक अपन यूज करें तो उससे भी आता है कि नहीं। अब यहाँ पे फॉल्स आया ना, तो अपन नीचे इस वाले पे और इस वाले पे कंपेयर होना चाहिए, फॉल्स 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 आएगा। अब ये ट्रू है तो यहाँ उसकी जस्ट बिलो नीचे और यहाँ पे कंपेयर होना चाहिए, तो ट्रू फॉल्स फॉल्स, तो ट्रू आया। अब यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे ट्रू आया। ठीक, अब यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू आया। यहाँ पे ट्रू है तो ट्रू, यहाँ पे ट्रू है तो ट्रू, तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है ना, बस वो कंडीशन है। अब वहाँ पे आप बार बार फॉर लूप चलाओगे, उससे अच्छा भाई जस्ट पीछे वाला एक जो है तो ले लो, और बिलो वाला ले लो, दोनों में और लगा दो, इजी इजी। ठीक है, अब ऊपर आते हैं भाई, करेक्टर है तो करेक्टर मैच ही नहीं हो रहा, तो कोई चांस ही नहीं यार, फॉल्स लगाओ। मैच हो रहा है, नीचे बिलो पे देखो फॉल्स है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो ए बी मैच ही नहीं हो रहा है, ए मैच हो रहा है पर बिलो में ट्रू है तो ट्रू आएगा। ए मैच हो रहा है बिलो में ट्रू है तो ट्रू आएगा। ए मैच हो रहा है बिलो में ट्रू है तो ट्रू आएगा। ए बी मैच ही नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, फॉल्स ही आएगा। ठीक है, अब बी बी मैच हो रहे हैं पर बिलो में फॉल्स है तो फॉल्स ही आएगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। बी ए मैच ही नहीं हो रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। बी बी मैच हो रहे हैं, बिलो में फॉल्स है तो फॉल्स ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ए बी फॉल्स, ए बी फॉल्स, ए बी फॉल्स, बी बी मैच हो रहे हैं, बिलो में ट्रू है तो ट्रू आएगा। आपको सिंपली ये रिटर्न कर देना है, अगर यहाँ पे ट्रू है इसका मतलब यह है कि पूरी स्ट्रिंग मैच हो रही है, अगर यहाँ पे फॉल्स है तो मैच नहीं हो रही है। ठीक, तो ये था भाई एक्सप्लेनेशन।